हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स और अरेज पढ़ी थी। लेट्स स्टार्ट आवर अपाची सर्वर। गो टू इंस्टॉलेशन एंड रन XAMPP dash control, start Apache. Let's go to our web directory htdocs, then web, and create a file, PHP file. Let's call it comparison.php. Okay, let's start Sublime. Just drag this file to Sublime. Start PHP tag and ending PHP tag, and let's create a variable price is equal to 50 and $price1 equal to 20. Okay जी, let's open browser and run localhost/web, and our file name is comparison.php. Okay, we output a price1 variable, जैसे कि हम इधर देख सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? हमें डेली लाइफ में कंपैरिजन करना पड़ता है। लेट्स से अगर हम किसी स्टोर में जाएं, समटाइम्स हमारे पास सेल लगी होती है, कुछ आइटम्स पे सेल लगी होती है, या कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी प्राइस अब 30 रुपीज़ है, तो उस पर 2 रुपये का डिस्काउंट है, 5 रुपये का डिस्काउंट है। तो ये किस तरह होता है? इसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर और कंडीशनल यूज़ करते हैं हम किसी भी प्रोग्राम में। तो बेसिकली हम लॉजिकल चीज़ें करते हैं, लॉजिक डिफ़ाइन करते हैं कि बेस ऑन समथिंग हैपन्स। ठीक है, जैसे 23 मार्च आई, कोई डेट स्पेशल आई, तो हमसे देयर इज़ अ सेल, एक्चुअल प्राइस 23 होती है लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस 20 हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स होती हैं जिधर हम सेल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, प्राइस डिस्काउंट वगैरह देख रहे होते हैं। इसके अलावा वैलिडेशन के लिए हमारे पास कंपैरिजन यूज़ हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, उसमें भी हम देखते हैं अगर इसका स्टॉक 0 से ज़्यादा है कि अवेलेबल है तो वो स्टॉक में आए, अदरवाइज़ आउट ऑफ स्टॉक उसमें डिस्प्ले हो जाए। तो हमारे पास इस तरह कंपैरिजन होते हैं। तो PHP में कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाता है ग्रेटर देन साइन। ठीक है, ये ग्रेटर देन साइन है। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाता है लेस देन इक्वल टू साइन, और इससे पहले लेस देन साइन। ठीक है, और इक्वल साइन आ जाता है, नॉट इक्वल साइन आता है। लेट्स सेपरेट इट विद कॉमर्स। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ठीक है, जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है, ग्रेटर मीन कि अगर हमारे पास कोई चीज़ बड़ी हो, ग्रेटर इक्वल टू मीन बड़ी हो या बराबर हो, लेस देन मीन्स लेस हो, लेस देन इक्वल का मतलब है लेस हो या बराबर हो, इक्वल का मतलब है इक्वल हो। ठीक है, नॉट इक्वल का मतलब है बराबर ना हो। तो इक्वल के लिए हम डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं। सिंगल इक्वल साइन इज़ नॉट इक्वल साइन, इट्स असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल साइन इज़ डबल इक्वल साइन के इक्वल होता है। तो लेट्स यूज़ इन कंडीशनल्स क्या होते हैं? हम PHP में सिंटैक्स उसका सबसे पहले देख लेते हैं। लेट्स रिमूव दिस लाइन।
हमारे पास सिंटैक्स ये होता है इफ़ डबल ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कंपैरिजन स्टेटमेंट लिखते हैं, कंपैरिजन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर स्टार्ट ब्रैकेट एंड एंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, स्टार्ट एंड एंड कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, अब इफ़ कंपैरिजन स्टेटमेंट, अगर ये कंपैरिजन स्टेटमेंट मीट करेगी जो भी हमने लॉजिक डिफ़ाइन किया है, तो ही वो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा। तो लेट्स टेस्ट इट आउट। कंपैरिजन स्टेटमेंट हम किस तरह लिखते हैं? कंपैरिजन स्टेटमेंट हम इस तरह लिखेंगे, हमने ये ऑपरेटर यूज़ करने हैं इनमें से कोई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वेरिएबल है डॉलर प्राइस, हमारे पास प्राइस वेरिएबल है, तो हम पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे। लेट्स मेक इट सिंपल, इफ़ आई से 10 ग्रेटर दैन 5, सो हेयर इज़ 10, हेयर इज़ 5, तो वी नो 10 5 से बड़ा है, तो वी कैन तो इको 10 इज़ ग्रेटर। ओके, लेट्स सी इफ़ दिस ब्लॉक्स एग्जीक्यूट 10 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास मीट कर गई, ये कंडीशन, या सिंपली हम कह सकते हैं ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट 10 ग्रेटर 5 का ट्रू आ गया। तो अगर मैं इधर लिख दूँ 10 ग्रेटर 15, देन व्हाट विल हैपन? एम्प्टी आउटपुट, कुछ भी नहीं शो होगा क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेट्स आउटपुट ओनली दिस, तो व्हाट विल हैपन इफ़ आई राइट इको 10 ग्रेटर 15? ओके, ओके, तो इसकी आउटपुट बेसिकली हमारे पास फॉल्स आएगी। फॉल्स का मतलब होता है कि हमारे पास ज़ीरो आउटपुट आएगी या नथिंग, एम्प्टी आउटपुट आएगी, क्योंकि 10 ये कंडीशन मीट नहीं करती। वी रिफ्रेश इट एंड इट विल बी एम्प्टी आउटपुट, बट इफ़ वी से 10 ग्रेटर 5, तो इट विल बी ट्रू एंड द आउटपुट विल बी 1। ओके, तो इसमें भी बेसिकली ये होगा कि अगर एम्प्टी या फॉल्स आउटपुट आएगी तो ये इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, अदरवाइज़ ये इस ब्लॉक में चला जाएगा। हम इसकी अगर फ्लो डायग्राम देख लें तो क्या होती है, वी टेस्ट एन एक्सप्रेशन, इफ़ इट गेट फॉल्स, तो ये क्या करेगा, बॉडी के इफ़ के एंड में चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इफ़ इट विल बी ट्रू, तो ट्रू के केस में ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो हमारे केस में भी ये हुआ, दिस इज़ बॉडी ऑफ इफ़, ठीक है। इफ़ एक्सप्रेशन इज़ ट्रू तो वो इसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज़ बाहर चला जाएगा, मतलब इसके बाद स्टेटमेंट में चला जाएगा। अगर मैंने लिखा इको एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, और लेट्स मेक दिस एक्सप्रेशन ट्रू। तो सबसे पहले हमारे पास 10 इज़ ग्रेटर आ गया, फिर एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया। लेट्स में क्रिएट अ इको आउटपुट अ HTML टैग BR विच वी यूज़ टू ब्रेक द लाइन, ठीक है, और इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 10 इज़ ग्रेटर एंड ऑफ प्रोग्राम, तो अगर हम इसको फॉल्स करें 10 ग्रेटर दैन 15 विच इज़ फॉल्स, तो जस्ट एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट आउट हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसी तरह हमारे पास अगर हम कर दें 10 ग्रेटर दैन 10, तो व्हाट विल हैपन, तो नथिंग इज़ प्रिंटेड, इट विल नॉट गो टू द इफ़ ब्लॉक, ठीक है। इफ़ बॉडी के अंदर नहीं गया क्योंकि 10 इज़ इक्वल टू 10 बट इट्स नॉट ग्रेटर टू 10, तो वी मस्ट पुट 10 greater than equal to 10 if we want to be executed this block. So 10 is greater, so we can modify our text here,
आर इक्वल। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास ग्रेटर इक्वल आ गया, लेस आ गया, लेस इक्वल आ गया, डबल इक्वल आ गया, नॉट इक्वल साइन आ गया। ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास इफ़ का क्या फ़ायदा होता है जब हम रियल लाइफ में देखें। तो लेट्स से हम कहते हैं डॉलर प्राइस। जब हमने इधर डॉलर प्राइस राइट किया तो इसका मतलब है जो डॉलर प्राइस में वैल्यू पड़ी है डेट इज़ 50, तो वो इसमें आ जाएगी। 50 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 हो तो प्रोडक्ट इज़ ऑन डिस्काउंट। ठीक है। अगर प्रोडक्ट इज़ ऑन डिस्काउंट, अगर प्रोडक्ट वैल्यू 10 से ज़्यादा है, लेट्स मॉडिफाई इट एंड मेक इट 30। इफ़ प्राइस ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 प्रोडक्ट इज़ ऑन डिस्काउंट। ठीक है, वो भी आ गया। तो हम अगर प्राइस 1, अगर हम एक और कंडीशन बना लें और लिखते हैं प्राइस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 30, तो वी विल राइट इक्वल। दूसरी इफ़ की बॉडी में हम क्या राइट करेंगे, प्रोडक्ट 2 इज़ ऑन डिस्काउंट। ठीक है। लेट्स पुट बी आर इनसाइड हियर एंड इनसाइड हियर। ठीक है, कि बी आर आफ्टर फ़ौरन उसके आ जाए। तो प्रोडक्ट इज़ ऑन डिस्काउंट आया, प्रोडक्ट 2 इज़ ऑन डिस्काउंट नहीं आया क्योंकि प्राइस 1 इज़ 20। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 30। तो लेट्स मेक इट 35 एंड रिफ्रेश। प्रोडक्ट इज़ ऑन डिस्काउंट, प्रोडक्ट 2 इज़ ऑन डिस्काउंट। ठीक है। इसी तरह हम वेरिएबल ले सकते हैं स्टॉक इज़ इक्वल टू 5। ठीक है। और अगर हम कंडीशन लगा दें इफ़ डॉलर स्टॉक इक्वल टू 0, तो व्हाट डज दैट मीन, को आउट ऑफ स्टॉक एंड इको BR. Let's save this file. Okay, let's run this on browser. So stock is greater than 0. ठीक है, तो हमने इक्वल 0 लगाया था। लेट्स से इट्स 0 एंड नो रिफ्रेश, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है। और अगर हम 5 कर देते हैं इसे और वी पुट अनदर इफ, लेट्स कॉपी दिस एंड स्टॉक लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5, वी विल से प्रोडक्ट स्टॉक इज़ वेरी लो। ठीक है। और लेट्स रिफ्रेश। अब हमारे पास प्रोडक्ट स्टॉक इज़ वेरी लो। ठीक है। हमारे पास फाइल लाइन बाय लाइन चल रही है। हमारे पास सबसे पहले प्राइस 1 का कंपैरिजन हुआ और प्रोडक्ट इज़ ऑन डिस्काउंट प्रिंट हो गया। ठीक है। और दूसरा कंपैरिजन हमारे पास प्राइस का हुआ, प्राइस 1 का, और उसका भी हमारे पास ये प्रिंट आउट हो गया, प्रोडक्ट 2 इज़ ऑन डिस्काउंट। फिर हमारे पास स्टॉक का हुआ, ये कंडीशन मीट नहीं की, स्टॉक का कंपैरिजन हुआ, ये कंडीशन मीट नहीं की, तो वो नेक्स्ट ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि कंडीशन मीट नहीं की। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे पे चला गया। ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये कंपैरिजन्स हो गए हैं इफ़ के। तो हम ग्रेटर दैन, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, ये साइन यूज़ कर सकते हैं सारे। ठीक है। ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इनको मिलके कंडीशंस बनती हैं।
इसके बाद समटाइम्स हमारे पास हमने डिसीजन लेना होता है समटाइम्स के कंडीशन मीट करे तो समथिंग विल हैपन, अदरवाइज समथिंग विल हैपन, वी कॉल इट इफ एल्स। तो उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं क्या होता है। वी चेक फॉर द कंडीशन एंड here we check for the condition. If it's true तो we execute if code. If the condition is false we execute else code. ठीक है, let's try it out. Let's try it out here. Let's if stock is less than equal to 5 then product stock is very low. else ब्लॉक हम if के बाद ही else लगा सकते हैं, if के एंड ब्लॉक के बाद else लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगा सकते। we should have an if before else। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 या उससे कम होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 5 से स्टॉक ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वी विल से प्रोडक्ट इज़ ऑन स्टॉक। ठीक है, और लेट्स प्रिंट अ ब्रेक लाइन। ओके, रिफ्रेश दिस। प्रोडक्ट स्टॉक इज़ वेरी लो क्योंकि हमारे पास स्टॉक की वैल्यू क्या है, 5 है। लेट्स से इट्स 10। तो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट इज़ ऑन स्टॉक। ठीक है, तो दिस इज़ इफ़ एंड इफ़ एल्स। वी आल्सो हैव नेस्टेड इफ़ ब्लॉक एज वेल। तो उसमें हम ये करते हैं, लेट्स वी हैव मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स। इफ़ डॉलर प्राइस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 greater than equal to 50, let's make it 60, then we will say echo product is प्रोडक्ट डिस्काउंट इज़ 10। ठीक है, फिर हम लगाएंगे एल्स इफ डॉलर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन प्रोडक्ट डिस्काउंट इज़ 8, और देन फिर एल्स इफ। वी स्टार्ट विद इफ, देन एल्स इफ एंड में एल्स। 40, देन प्रोडक्ट डिस्काउंट इज़ 4, फिर अगेन 30, प्रोडक्ट डिस्काउंट इज़ 3। ठीक है, और अगर 30 से भी कम है वी विल गिव 2 रुपीज़ डिस्काउंट टू एवरी प्रोडक्ट। ठीक है, जो 30 से भी कम होगी। तो प्राइस में वैल्यू क्या पड़ी है, 50 ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 नो, ये नहीं प्रिंट होगा। तो दिस विल प्रिंट आउट बिकॉज प्राइस इज़ 50 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा और बाकी इधर आके ब्रेक हो जाएगी। तो अगली एल्स इफ ये चेक नहीं करेगा। ठीक है, इट विल स्टॉप हियर, स्टॉप ऑन दिस एल्स इफ ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि ये मीट हो जाएगी एल्स इफ प्राइस, तो वो नीचे वाले एल्स इफ फिर चेक नहीं करेगा। लेट्स रिमूव दिस ऑल कोड बिलो। ठीक है, एंड लेट्स प्रिंट अ BR हियर। लेट्स रिफ्रेश। प्रोडक्ट डिस्काउंट इज़ 5, so we know product price is 50, so its discount rate is 5. Let's update this variable to 40,
एंड प्रोडक्ट डिस्काउंट इज़ 4 आ गया, लेट्स अपडेट इट टू 30। प्रोडक्ट डिस्काउंट इज़ 3 आ गया, लेट्स अपडेट इट टू 10। तो प्रोडक्ट डिस्काउंट इज़ 2 आ गया, ठीक है। इफ़ एल्सिफ और एंड में एल्स ब्लॉक, ठीक है। और समटाइम्स वी डोंट हैव एल्स ब्लॉक, इन दैट केस देयर वोंट बी एनी आउटपुट। So we have studied conditionals, if else blocks and comparison operators. So in next lecture we will start loops. Thank you very much.